हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर के लिए जो फिजिक्स का सेकंड पेपर होता है उसके ऊपर। और फिजिक्स के सेकंड पेपर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा आपके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट होता है सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, और पार्ट 2 होता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, और पार्ट थर्ड होता है आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, उसको कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन को, और उसके बाद में हम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसके लिए हमारा जो है लेवल अप हो जाए। हम उस समझने के लिए हम आप लोगों ने कर रखी है, लेकिन आप लोगों को पूरा रिवाइज करवाना है तो हमें पहले 12th वाले पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 12th वाले पोर्शन के अंदर हम देखें तो आपके टोटल 28 टॉपिक्स दे रखे हैं। कितने? 28 टॉपिक्स दे रखे हैं फिजिक्स के सिलेबस में। उसमें स्टार्टिंग के 9 टॉपिक ये हैं। पहला है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, वेक्टर्स, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन और ग्रेविटेशन। तो ये जो 9 टॉपिक है ये आप लोगों को 11th की एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट बुक में मिल जाएंगे। अब वहाँ से सबसे पहले क्या करिए कि जो एनसीईआरटी की बुक है 11th और 12th क्लास की, 11th एंड 12th क्लास की खरीद लीजिए। 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी खरीदने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक उस बुक को कंप्लीट कर दीजिए। उस बुक के सर नोट्स बनाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको फिजिक्स के उस बुक्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लेवल है वो बहुत ही अपर लेवल में लिखा हुआ है, और अगर आप उसमें से नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में हमारे द्वारा जो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड साइंस के लिए क्लासेस चलाई जा रही है, वहाँ से आप लोगों को उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। क्या करना है? टॉपिक्स को जो है उसी थ्योरी के साथ में कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये बात आप अगर दिमाग में रखते हैं और ऐसे ही प्रॉपर तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं तब आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यही टॉपिक हम जो है सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ये बता दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम में ये क्लास चलाई जाए या हिंदी मीडियम में, ताकि एक जगह हिंदी में चले एक जगह इंग्लिश में चले तो आपका जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही मीडियम वालों के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और अदरवाइज हम जो है आपको नोट्स तो अवेलेबल करवाने वाले ही हैं। ठीक है, चलिए अब फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल डेराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे हम हर क्वांटिटी का, और डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक्यूरेसी एंड एरर जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं अलग अलग, उन सब को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ना करते हैं शुरू। सबसे पहले आप टॉपिक डाल दीजिए अब अपनी कॉपी के अंदर, और टॉपिक क्या डालेंगे आप? तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आप डाल दीजिए और अब नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए। लिखिए दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी जस्ट मैंने पीछे बता दिया है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आप लोगों के एरर, एक्यूरेसी और डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसके बारे में समझेंगे, ताकि हम जो है उनका मेजरमेंट कर सकें।
फिजिकल वर्ल्ड का मतलब केवल इतना ही है कि जो ये फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर मापना क्या होता है, तोलना क्या होता है, मापन क्या होता है, ये सब चीज़ें ही फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। अब हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, यानी भौतिक राशियाँ। तो आप लिखिए भौतिक राशियाँ। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप या तो नाप सकें या फिर आप उनको तोल सकें। जैसे कि देखिए, आप लंबाई को माप सकते हैं कि ये इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, इतने किलोमीटर है, इतने मिली है, इतना वो है, ठीक है। अगर इसकी जगह हम बात करें किसी वस्तु के द्रव्यमान की, तो हम उसको तोल सकते हैं कि वो 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है। समझ में आई बात? तो हम अगर किसी क्वांटिटी को नाप सकें या तोल सकें, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां। तो आप लिखिए इसके अंदर वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके, ठीक है, नापा या तोला जा सके, ऐसी ही राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। तो वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। समझ में आ गई बात? इसके लिए आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे वेग, बल, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये ऐसी सभी राशियां जो है भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो भौतिक राशियां क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की है? तो भौतिक राशियां जो हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। ठीक, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली जो है वो है आपके मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां। और दूसरी होती है आपके कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। कौन सी? व्युत्पन्न राशियां, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात? तो भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां क्या होती है और आपकी व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? तो आप लिखेंगे मूल राशियां। मूल राशियां, ठीक है। अब मूल राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उनको हम कहते हैं मूल राशियां। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मूल राशियां कौन कौन सी है? तो देखिए, आपके द्रव्यमान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लंबाई और आप कह सकते हैं समय, ये जो 3 है, ये तीनों क्या है? मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों क्या है दोस्तों?
मूल राशियां हैं, क्योंकि द्रव्यमान भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी राशि के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लंबाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसका जो है वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठीयन, ये सब जो अलग अलग एरिया है वो सब उसकी लेंथ पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती है। टाइम भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गई कौन सी? मूल राशियां। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियां यानी डेराइव्ड यूनिट्स, या सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट तो अभी आगे आने वाली है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों के माध्यम से आप उनको डेराइव करते हो, उनके माध्यम से आप उनको लाते हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां जो है वो किसी और अन्य राशियों के ऊपर निर्भर करती है, किसी अन्य राशियों से उनका लिंक होता है। अगर अन्य राशियां प्रभावित होती है तो व्युत्पन्न राशि भी प्रभावित होगी। समझ में आ गई बात? यानी ये जो है किसी और के माध्यम से आने वाली राशियां हैं। तो व्युत्पन्न राशियां यानी वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से, मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, यानी डेराइव्ड की जाती है, तथा उन पर निर्भर करती है। क्या करती है? उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे संवेग, ठीक है, बल, ठीक है, और आप लेना चाहे तो कार्य, क्षेत्रफल किसी का निकालना है, तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां है। क्षेत्रफल की राशि क्या आती है? मीटर स्क्वायर, जो कि कैसे आएगी? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने। तो ये सभी, तो संवेग, बल, क्षेत्रफल, कार्य आदि, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां है। समझ में आ गई बात? तो राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें आप नाप या तोल सकें उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं? तो एक होती है मूल राशियां जो किसी अन्य राशि से निर्भर नहीं करती है। एक होती है व्युत्पन्न राशियां जो कि मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है और उन पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अब हम दोस्तों पढ़ चुके हैं चूंकि किसके बारे में, कि राशियां क्या है। राशियां अगर पता है तो अब राशियों को नापना भी होगा, तोलना भी होगा, और राशियों को नापने और तोलने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको कहते हैं मापन। और प्रत्येक मापन की हमने एक यूनिट डिसाइड कर रखी है। क्या कर रखी है? यूनिट डिसाइड कर रखी है, जिसे हम कहते हैं मात्रक। यानी कि भौतिक राशि के मापन के लिए जो नियत किया गया एक मान है, उस नियत मान को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। तो आप अब लिखेंगे क्या? अब आप टॉपिक डालेंगे यूनिट, यानी कि मात्रक। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रक के बारे में। आप लिख सकते हैं यूनिट। अब ये मात्रक क्या होता है? तो देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए, एक सेकेंड, नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो भौतिक राशि के मापन के लिए जो नियत किया गया मान है उसे हम मात्रक कहते हैं। लेकिन एक जो है दोस्तों, अब किसी भी भौतिक राशि के लिए जो एक निश्चित वास्तविक रूप से जो मूर्त रूप में राशि होती है उसे हम कहते हैं मानक मात्रक, यानी एक स्टैंडर्ड मात्रक भी होता है। तो आप उसके लिए लिखेंगे मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रक। ठीक है, तो मानक मात्रक क्या होता है यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप यानी ओरिजिनल रूप कह सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं भाई, जैसे देखो लंबाई है तो आप हमेशा क्या देखते हो, सीधा बोलते हो कि यार इसको तो मीटर में निकालेंगे, तो एक तरह से ये स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती है हर चीज की, उसी को कह रहे हैं मानक मात्रक। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, उस राशि का क्या कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो मात्रक क्या है, भौतिक राशि के मापन के लिए जो नियत किए गए मान है उनको मात्रक कहते हैं, और उन मात्रकों के अंदर निश्चित किए गए जो वास्तविक मूर्त रूप में उस राशि का क्या कहलाता है, भौतिक राशि का मानक मात्रक कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये मानक मात्रक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मात्रक है इनकी कुछ पद्धतियां होती है जिसे हम कहेंगे क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो ये यूनिट्स है इनके अलग अलग सिस्टम है। पहले सीजीएस था, फिर एफपीएस आया, फिर एमकेएस आया, और आज ऐसा ही चल रहा है। तो हम उसके लिए लिखेंगे मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो आप आज बोलते हो ना कि भाई लंबाई मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, तो ये जो सेंटीमीटर, मीटर, ये सब अलग अलग पद्धतियों के अंदर अलग अलग रूप से मापे जाते थे। समझ में आ गई बात? तो जो ये सिस्टम था, मात्रकों की पद्धतियां कितनी थी, 3 थी। ठीक है, पहला था आपके क्या, तो पहला था सीजीएस, जिसके अंदर लंबाई को हम माप रहे थे किसमें, सेंटीमीटर में, और ग्राम, जी यानी कि ग्राम, और ग्राम यानी कि किसी द्रव्यमान को अगर मापना है, वजन मापना है, तो हम ग्राम में मापेंगे, और समय को सेकंड के अंदर। ठीक है, तो सीजीएस का मतलब हुआ लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाएगी, जी यानी ग्राम, ग्राम द्रव्यमान यानी कि ग्राम में माना जाएगा, और एस यानी सेकंड, यानी समय को आप सेकंड में मापोगे। ठीक है, दूसरा है सीजीएस के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, एमकेएस का मतलब है लंबाई को आप मापोगे मीटर में, और के का मतलब है किलोग्राम, यानी द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में, और एस यानी यहां भी समय को हम सेकंड में ही मापेंगे। फिर थर्ड है हमारा एफपीएस का मतलब है लंबाई को मापेंगे फुट में, पी यानी कि पाउंड, यानी कोई भी अगर हमें वजन मापना है, द्रव्यमान नापना है, तो पाउंड में, और समय को यहाँ पर भी हम सेकंड में ही मापेंगे। समझ में आई बात? सर ये है क्या मात्रकों की पद्धतियाँ? अरे मात्रकों की पद्धति का मतलब है यहाँ पर कि आप लोग अगर कह दिया जाए
कि लंबाई का बताइए सीजीएस में क्या यूनिट है। तो लंबाई की सीजीएस के अंदर यूनिट होती है सेंटीमीटर, एमकेएस में होती है मीटर, एफपीएस में होती है फुट। ये अलग अलग समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो है इनका उपयोग किया गया था, लेकिन अब जो है ये चेंज हो चुका है। अब तो जो है हम किसका उपयोग करते हैं, एसआई यूनिट का, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट डिसाइडेड है हम उन यूनिट का अब उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब हमने मात्रकों की पद्धतियों में ये जो 3 पुरानी पद्धतियां थी, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, इनको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अब आप टॉपिक डालेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। अब क्या है कि सब चीज इंटरनेशनल लेवल से डिसाइड है। पहले क्या होता था कि भाई भारत में चल रहा है मीटर किलोग्राम सेकंड वाला, अमेरिका गए तो फुट पाउंड सेकंड मिल गया, न जापान गए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मिल गया। तो वहां तीनों में कंफ्यूजन रहता था, कोई कहता था इतना मानू, कोई कहता इतना मानू। अब उस कंफ्यूजन को और ये जो जटिल पहले एक पूरा सिस्टम चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए बाद में क्या किया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बना दिया गया, यानी एक पूरा सिस्टम बना दिया गया और स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड कर दी गई। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कोई ज़्यादा अलग से रिसर्च करके कोई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नहीं बताया, जस्ट ये जो है एमकेएस का ही एक संशोधित रूप है। किसका, एमकेएस, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड जो पद्धति थी उसी का एक संशोधित रूप है। ठीक है। अब क्या किया था दोस्तों 1960 के अंदर, कब, 1960 के अंदर। मैं इसके बारे में थोड़ी ये हिस्ट्री भी लिखवा रहा हूं क्योंकि पूछ भी सकते हैं। तो 1960 में इंटरनेशनल मेजरमेंट यानी माप तथा आईएम का मतलब है इंटरनेशनल मेजरमेंट, ठीक है, तथा बाट यानी कि जो आप जिससे वजन मापते हो ना, वो बाट होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक, उसकी बात हो रही है। बाट की सामान्य सभा ने मात्रकों की इस इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर हम इसको जो है वैसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसलिए लिखा जाता है एसआई, लेकिन ऐसे होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग लिखे तो आईएस। तो अब मैं लिख रहा हूं मात्रकों की इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का नामकरण, क्या किया गया, नामकरण किया गया, यानी कि ये जो है इसमें बताया गया कि हम लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। नामकरण किया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मात्रकों का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो 1960 के अंदर एक सामान्य सभा बिठाई गई और उसमें ये जो है नामकरण कर दिया गया कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बनाया जाता है, जो कि वही डिसाइड करेगा कि किसकी क्या यूनिट होनी चाहिए। इसके लिए ये बनाया गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। अब इसने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग इसने पहले ही बता दिए कि इतने तो ये मूल मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रक आप इससे बना सकते हैं। और इसने नई चीज ये थी कि 2 पूरक मात्रक और दिए थे। क्या दिए थे? पूरक मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स और दी थी इसने। तो अब उन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसने क्या क्या दिया था? पहली चीज इन्होंने जो दी है वो ये दी कि इन्होंने मूल मात्रक कितने बताए हैं, तो मूल मात्रक इन्होंने बताए हैं 7। ठीक है। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है कि इन्होंने पूरक मात्रक भी दिए हैं और जो पूरक मात्रक है वो कितने हैं? 2। और तीसरा है आपके
इनके अकॉर्डिंग भी वही व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब ये व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक जो है आप लोग जितने भी डेराइव करते हैं वो सभी इसी के मात्रक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसमें तो आप गिन नहीं सकते, इसलिए मैं भी बस ऐसे कि ये है व्युत्पन्न मात्रक। पूरक मात्रक 2 है, मूल मात्रक 7 है। अब मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, वहाँ यही चीज काम आती है। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने हैं, 7। किसका कौन सा है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो आप लिख सकते हैं कि इधर तो देखो भाई, इधर लिख रहे हैं हम राशि, यानी कि भाई किसका क्या है, जैसे लंबाई का क्या है हमारे, आप कह सकते हैं विद्युत धारा का क्या है, ऐसे। तो राशियाँ मैं यहाँ लिखूँगा और इसके सामने लिख रहा हूँ कि इनका क्या मात्रक दिया गया है। अब सबसे पहली जो राशि है वो है आपके लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक बताया था एसआई यूनिट के अंदर, वो बताया था मीटर, और इन्होंने कहा था कि इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा इन्होंने भौतिक राशि ली थी, कौन सी, किलोग्राम। ठीक है, ये राशि का मतलब वही भौतिक राशि ही है, किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका होगा मात्रक, ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका, द्रव्यमान का मात्रक है। और इन्होंने कहा था इस किलोग्राम को हम केजी लिखेंगे। ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया। भौतिक राशि की जगह तो मात्रक लिख दिया, मात्रक की जगह भौतिक राशि लिख दी। द्रव्यमान तो इधर आएगा। तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान की राशि क्या बताई थी, किलोग्राम। ठीक है, केजी। नेक्स्ट थर्ड जो इन्होंने राशि ली थी वो था दोस्तों आपका समय। क्या, समय। और समय की जो यूनिट बताई है वो यहाँ पर भी सेकंड ही बताई गई। तो आपने देखा कि समय की यूनिट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वही सेकंड की सेकंड ही चलती आ रही है। ये 3 तो हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो नए दिए हैं 4, वो कौन से, एक तो है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक इन्होंने बताया है एम्पियर। क्या बताया है, एम्पियर। और इस एम्पियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो भौतिक राशि ली है वो है आपका तापमान। क्या, ताप। और इसकी इन्होंने क्या बताई है एसआई, तो केल्विन। क्या बताई है, केल्विन। जो है सेल्सियस नहीं बताई थी, केल्विन बताई है। नेक्स्ट है 6th नंबर पे आपके, तो आपका प्रदीपन तीव्रता, यानी कि जो आपकी लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी बात कर रहा है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रकाश की तीव्रता का एक तरह से, ठीक है, उस टाइप का, चमक कितनी है मतलब। तो ये क्या था, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, हाँ। और इसकी जो यूनिट इन्होंने बताई है वो बताई है कैंडेला। क्या बताई है, कैंडेला। और कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म बताया है CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्होंने बताई है जो कि आपके फिजिक्स में यूज नहीं होती है, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है ज़्यादा। किस में यूज होती है, केमिस्ट्री के अंदर। और वो क्या है, राशि पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की जो मात्रा है वो हम कहाँ यूज करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा मोल है। क्या है मात्रक इसका, मोल इसका मात्रक है। समझ में आ गई बात। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोगों को अब ये समझ में आ चुका होगा कि मूल राशियां जो है, मूल मात्रक जो है इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग कितनी है, 7। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्होंने इनके मात्रक क्या बताए, तो लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, आपको भी ऐसे ही घर में बैठे बैठे बोलना है, ताप का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये टोटल 7 जो है क्या है, हमारे मूल मात्रक है। अब दूसरे कौन से मात्रक आ जाते हैं, तो दूसरे मात्रक आते हैं आपके कौन से,
पूरक मात्रक। कौन से? पूरक मात्रक। तो आप लिख सकते हैं पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है दोस्तों? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये है कि जो समतल कोण होगा, समतल कोण, समतल कोण जो होता है दोस्तों, उस समतल कोण की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो रेडियन। यानी कि आप लोग जो भी एंगल मापते हो ना समतल के ऊपर, उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है ना, ये आपको पता ही है। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स तो आपको थोड़ी बहुत तो आती ही होगी। तो रेडियन होती है समतल कोण की यूनिट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ठोस कोण या जो हमारा, और ये कहाँ कॉन्सेप्ट काम आएगा? ठोस कोण वाला जो है आपके फिजिक्स में ही आएगा आगे, वहाँ हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। गॉस लॉ वगैरह में भी ये काम आ सकता है हमारे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक है इससे। तो ठोस कोण या जो घन कोण होता है, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें एंगल निकालना है तो हम ठोस कोण का उपयोग करते हैं, और जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या? स्टेरेडियन, ठीक है। और स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? SR से। समझ में आ गई बात? SR यानी सीनियर भी कहते हो ना आप, तो वैसे ही स्टेरेडियन जो है वो किसकी यूनिट है? तो स्टेरेडियन यूनिट होती है आप लोगों के ठोस कोण या फिर हम कह सकते हैं घन कोण की। समझ में आ गई बात? तो ये है दोस्तों आज की क्लास का समर अप कर देते हैं हम एक बार। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें नापा जा सके, तोला जा सके, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे कि वेग है, बल है, ऊर्जा है, द्रव्यमान है, ये सभी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां तो वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, ठीक है, ये मूल राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, उनसे डेराइव की जाती है, उन पर निर्भर करती है, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे संवेग, बल, कार्य, क्षेत्रफल, ये सभी। मात्रक क्या होते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मानक मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक जो मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। समझ में आ गई बात? और मात्रकों की पद्धतियां 3 थी, CGS, MKS, FPS। अलग अलग देशों में अलग अलग चल रही थी, उस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक डिसाइड करने के लिए 1960 में जो है एक सामान्य सभा हुई, और वहीं पर जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को डिफाइन किया गया और उसका नामकरण किया गया। और उसने फिर जो है दोस्तों कितनी, तो मूल मात्रक तो बताए 7, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या इन्होंने बोला जितने आप डेराइव करेंगे वो सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। और पूरक मात्रकों की भी यहाँ नई जो है एक अवधारणा हमारे सामने आई, और पूरक मात्रक इन्होंने 2 बताए, ठीक है। CGS का मतलब था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकेंड, और FPS का मतलब था फुट पाउंड और सेकेंड। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड जो था, MKS पद्धति को ही थोड़ा सा और आगे की कुछ क्वांटिटीज के लिए हमने जो है डिफाइन करा, और मूल मात्रक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में कितने आ गए? 7। तो लंबाई का तो है मीटर, वही MKS वाला, द्रव्यमान का किलोग्राम ही है, समय का सेकेंड ही है। ये 3 तो MKS के अंदर थे, लेकिन ये जो आगे के 4 हैं, विद्युत धारा, ताप और प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनको किसने डिफाइन किया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी कि SI ने। विद्युत धारा का क्या बताया? एम्पियर। ताप का क्या बताया? केल्विन। प्रदीपन तीव्रता का क्या बताया? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या बताया? मोल। ये केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबाई का क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। याद हो गया? और इन्होंने 2 जो है पूरक मात्रक भी बताए, एक था समतल कोण के लिए और एक था ठोस कोण या फिर घन कोण के लिए। तो समतल कोण के लिए मात्रक बताया रेडियन, और ठोस कोण या घन कोण के लिए बताया स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात? ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर। आप लोगों को बुक के लिए वापस से याद दिलवा दूं, आपको कुछ भी नहीं करना, NCERTs पढ़िए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप 11-12 के पोर्शन को अच्छा करने के लिए IIT, JEE और नीट के जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको टॉपिक वाइज लगाइए। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। आप जो है अपने क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आप लोगों को उनके जवाब तुरंत ही भेजने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही बने रहिएगा।